बच्चे। हैदर, हैदर जल्दी आइए। हैदर, अबूजी, रुहान। हुआ क्या हुआ? हैदर, इबादत और मन्नत वो या नहीं है? हैदर शायद उन्हें गजल ले गई है। हैदर कुछ करिए, हैदर उस गजल को रोकिए। पता नहीं क्या करेगी वो हमारी बच्चियों के साथ। उसे रोकिए हैदर। तुम फिक्र मत करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। गजल, मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं वहीं जा रही हूँ जहां पर हमारी कहानी शुरू हुई थी, और अब वहीं पर जाकर खत्म होगी हैदर अख्तर। मैं वहीं जा रही हूँ जहां पर तुमने मुझसे निकाह करने का वादा किया था। कसम खाता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मैं तुमसे निकाह करूंगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। लेकिन मुझे कभी भी बीवी होने का हक नहीं दिया, और अब मेरा हक मानकर तुम अपनी खुशियों को जिंदा रखना चाहते हो। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी हैदर अख्तर। बहुत खुश होना तुम मन्नत और इबादत को पाकर। अब उन दोनों को होने के लिए तैयार हो जाओ। इबादत और मन्नत के अब्बू अलविदा। गजल मेरी बात सुनो। मेरे बच्चों को हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गजल, चिल्लाओ और चिल्लाओ हैदर अख्तर, ये तो बस अभी शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। गारत करेगा मेरे को। पता नहीं हैदर वो हमारी बच्चियों को कहाँ ले गई है। उसे रोके हैदर, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि गजल कहाँ जा रही है। दुआ, उसने कहा है कि वो वहां जा रही है जहाँ पे मेरी और गजल की कहानी शुरू हुई थी। तुम फिक्र मत करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हैदर, हैदर मैं आपके तुम साथ कहीं नहीं चलूंगी। जाने वाली। इस हालत में तुम नहीं, कहीं नहीं जा हैदर। सकती। दुआ, दुआ मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा नहीं, सकती। हैदर, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरी बच्चियों को मेरी जरूरत है। जल्दी चलिए। चलो। हमने आप सुभान को संभालिए, मैं भाईजान के साथ जाती हूँ। नहीं कायनात बेटा, वहाँ बहुत खतरा है। तभी तो जा रही हूँ अम्मी। खतरा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है वहाँ पे। गजल, और मैं जानती हूँ कि उस मनुष्य से कैसे निपटना है। आप सुभान का ध्यान रखिएगा। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। रुक जाओ गजल। गजल, बच्चों को छोड़ दो। जो हरकत तुम कर रही हो ना, उससे तुम्हें दोज़ख भी नसीब नहीं होगा। खुदा का खौफ रखो। बच्चे हमें दे दो। तुम्हारी बच्चों से क्या दुश्मनी है? तुम्हारी दुश्मनी तो हमसे है ना। ये बच्चे मेरे दुश्मन नहीं है। ये बच्चे तो वो खिलौने हैं जिसमें दुआ की जान बसती है। अख्तर खानदान वालों की जान बसती है, आपकी जान बसती है। आपको लगता है कि मैं इन बच्चियों को ऐसे ही आपको दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप किस भरोसे से मुझसे रहम की भीख मांग रहे हैं? हाँ, आपके खानदान वालों ने मुझ पर कितने सारे जुल्म किए। ये दुआ, इस जालिम ने मुझ पर कितने जुल्म किए, और ये चाहती है कि मैं इन बच्चियों की जान बख्श दूं, इन बच्चियों को आपके हवाले कर दूं। क्यों? ताकि आप सब मेरी बर्बादी पर हंसे, जश्न मनाएं। और मेरी मौत पर कोई रोने वाला भी ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस दुआ को वो खुशी कभी नहीं दे सकती। ये चाहती है कि ये अम्मी बनकर और आपको अब्बू बनाकर पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
तुम सबने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू को छीना और मेरा बचपन जला दिया, और फिर अपना हक हासिल करने के लिए जब मैंने आपसे निकाह किया तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिली हैदर। मैंने सब कुछ सहन किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ हैदर। मैंने आप पर कितनी मोहब्बतें लुटाई, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे हाथ खाली रहे। लेकिन अब तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे क्योंकि मैं इन बच्चियों को वहां लेकर जा रही हूँ जहां से ये कभी वापस नहीं आएगी। गजल रुक जाओ। गजल देखो, तुम्हारी सारी शिकायतें मैं दूर करूंगी। तुम्हारे साथ जितनी नाइंसाफियां हुई है ना, उनका खामियाजा मैं भरूंगी। हमें माफ कर दो, देखो हमारी बच्चियों को बख्श दो। अभी तो वो इस दुनिया में बस आई है, उन्होंने 4 सांसें भी नहीं ली है। देखो उन्हें मुझे लौटा दो, तुम बदले में जो मांगोगी ना मैं सब देने को तैयार हूँ, बस मेरी बच्चियों को बख्श दो। नहीं दुआ, जो मुझे चाहिए वो देना तुम्हारे बस में ही नहीं। तुम मांग के तो देखो, मैं अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अपना शौहर दे सकती हो? बोलो दुआ, क्या तुम अपना शौहर दे सकती हो? गजल तुम मंजूर है। जो तुम चाहोगी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। बस ये बच्चियां मेरे हवाले कर दो। यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूं। क्या आप सच में मुझे अपनाएंगे? हाँ। क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बाहों में रहूंगी? हैदर, मैं आपके प्यार में पागल हूँ, बेवकूफ नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर लूंगी, मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप इस चुड़ैल दुआ के सिवा और किसी के नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए एक शर्त पर मैं बच्चियां आपको देने के लिए तैयार हूँ। कैसी शर्त? शर्त ये है कि दुआ को इस खाई में कूदकर खुदकुशी करनी होगी। जब तक ये दुआ जिंदा है तब तक आप मेरे नहीं हो सकते, इसीलिए दुआ को अपनी कुर्बानी देनी होगी ताकि ये बच्चियां बच सके। गजल, वो चीज मांगो जो तुम्हें मुकम्मल मिल सके। ऐसी शर्तें मत रखो जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे मरने मारने की बातें छोड़ दो गजल, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखो गजल, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन है तो मेरी बात सुनो। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे तुम्हें भी अफसोस हो। मैं तुम्हें अपनाने के... वहीं रुक जाओ हैदर। वरना अपनी बच्चियों से हाथ धोना पड़ेगा, मैं इन्हें नीचे फेंक दूंगी। शर्त तो यही रहेगी। और वैसे देखा जाए हैदर, तो बच्चियों की जान के बदले मैं दुआ की जान मांग रही हूँ। देखा जाए ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। क्यों दुआ, क्या तुम अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, उनकी खुशी के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकती? रुक जाओ, देखो मुझे मंजूर है। मैं अपनी बच्चियों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं।
तैयार हूँ गजल। ये कैसी बातें कर रही हो तुम दुआ? तुम जानते हो तुम क्या करने जा रही हो? मुझे ऐसा करना होगा हैदर। मेरी ममता के बीच में मत आइए हैदर। अपने बच्चों के लिए मुझे कुर्बान होना होगा हैदर। मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हैदर मैं नहीं रही तो क्या हुआ? कम से कम हमारी बच्चियां तो जिंदा रहेंगी ना हैदर। आप उनमें मुझे देख लिया कीजिए। नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, सोचिए कभी मत। नहीं रोहान, खुदा के लिए मुझे मत रोको। मेरे जाने के बाद इबादत और मन्नत का ख्याल रखना, उन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। रुक जाओ दुआ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो तुम? होश में आओ दुआ, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। नहीं हैदर, मुझे मत रोकिए आप। मुझे जितना जीना था मैं जी चुकी। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले, मोहब्बत करने वाला ससुराल मिला, अम्मी मिली, अप्पू मिले। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बस हमारी बेटियों का ख्याल रखना है हैदर। उन्हें बताना कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती थी। पर फिलहाल मुझे जाना होगा, क्योंकि उनके बगैर तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना। इससे अच्छा तो पहले ही खत्म हो जाओ। उनके लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। नहीं दुआ, नहीं। किसकी बातों में आ रही हो? गजल की बातों में? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अपनी बातों से कितनी आसानी से फिर जाती है। फिर भी तुम अपनी जान दांव पे लगाना चाहती हो। और तुम्हें क्या लगता है, क्या गारंटी है दुआ कि अगर तुमने अपनी जान की कुर्बानी बच्चों के लिए दे भी दी तो ये बच्चों को छोड़ देगी? इस वक्त इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता दुआ। मेरी बात मानो, कोई और रास्ता निकालते हैं। जो तुम करने जा रही हो, इससे बच्चे बचेंगे नहीं, बल्कि हम सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा दुआ। और ऐसा मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता दुआ। तो तुम होश में आओ। मुझे माफ कर दीजिए हैदर। मुझे माफ कर दीजिए हैदर, पर मुझे जाना होगा। नहीं दुआ, ये उसकी चाल है दुआ। दुआ मेरी बात सुनो दुआ। दुआ पागल मत बनो। नहीं भाभी, भाभी रुक जाइए। रुक जाओ दुआ। कहाँ जा रही हो तुम दुआ? रुक जाओ। अभी नहीं। दुआ। आज मेरी सबसे बड़ी दुश्मन का खात्मा होने ही वाला है। रुक जाओ दुआ। अभी अभी मन्नत मेरे पास है और महफूज है।
होशियारी करके एक बच्ची तो ले ली, लेकिन ये बात भूल कि दूसरी बच्ची मेरे पास है। अब देखो मैं इसकी कैसे गर्दन मरोड़ती हूँ। शैतान कहीं की। अरे बात तो तुम्हारी अपनी बेटी है, कम से कम उससे तो बच दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं जानती हूँ ये मेरे पेट से जन्मी है, लेकिन मुझे पता है ये मेरी नहीं है। इसके पैदा होते ही तुमने इस पर अपनी मोहर जो लगा दी थी, और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ दुआ कि तुम इसे मेरा कभी होने ही नहीं दोगी। जैसे तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, हैदर को, इस खानदान को, सब कुछ, मेरे अम्मी अब्बू सबको छीन लिया, वैसे तुम मेरी बच्ची को भी मुझसे छीन लोगी। इसीलिए इसे भी जीने का कोई हक नहीं है। मैं इसे भी मार दूंगी। रुक जाओ गजल, रुक जाओ। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें तहे दिल से अपनाने के लिए तैयार हूं। बस एक ही दरख्वास्त है, बच्चे को कुछ मत करना। तुम पे जितने भी इल्जामात लगे उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हूं मैं। ये सच है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें दिल से चाहूं। यकीन मानो मेरा, इस बच्ची के लिए मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूं, सब कुछ। तुम्हें बस मुझे एक मौका देना है और कुछ नहीं। तुम ही ने कहा था ना कि हमारी कहानी यहीं पर शुरू हुई थी, अब हमारी कहानी का दूसरा पहलू भी यहीं शुरू होगा। बस एक मौका दे दो हसन। आज पहली बार आपकी आंखों में मुझे अपने लिए सच में हमदर्दी दिखाई दे रही है हैदर। मन तो कर रहा है कि मैं अभी आप पर भरोसा कर लूं, लेकिन मुझे पता है जब तक ये दुआ मौजूद है ये आपको मेरा नहीं होने देगी हैदर। जैसे एक सूरजमुखी सूरज की तरफ मुड़ जाता है, आप भी इसकी तरफ मुड़ जाएंगे। नहीं गजल, बस एक मौका दे दो, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा मैं। यकीन मानो मेरा, ये हमारी बच्ची है, हम मिलकर इसे पालेंगे। ये हमारे बीच रिश्ते का एक पुल बन जाएगी, यकीन मानो मेरा। सच कह रहे हैं हैदर? हाँ। आप वादा करते हैं? मैं वादा करता हूं। मैं अपनी कसम खा के कहता हूं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हैदर, हैदर, इस जिंदगी में मैं तो क्या, मेरी परछाई भी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मुझे धोखा दिया। हाँ, तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे धोखे से बचने के लिए तुम्हें धोखा देना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, आपने बच्चियों को तो बचा लिया, लेकिन मेरे कत्ल के दाग से कैसे बचेंगे?
मैं अपनी जान दे दूंगी। मरना चाहती हो ना, जाओ शौक से मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये खाई मुंह खोलकर बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। खैर, ये मरे मेरी बला से। आपको पाने के लिए मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है हैदर साहब। अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो मैं आपको किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनो दुआ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है। मुझसे वादा करो, वादा करो, उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ोगी। अपना ख्याल रखना दुआ। नहीं, हैदर! हैदर, अपने आप को ऊपर खींचिए, खुदों के लिए कोशिश कीजिए। अगर मौत के बाद कहीं जिंदगी है तो मैं वहां तुम्हें जरूर मिलूंगा। जो